नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड के क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के न्यू बुक वॉल्यूम 3 का। पहला से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से। पहला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीला, जिसका तरंगदैर्घ्य होता है 5893 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है? सही जवाब है ऑप्शन सी पौधा। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इस बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नम बेकिंग सोडा। नेक्स्ट प्रश्न है सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? सिपाही विद्रोह, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1858 में समाप्त हुआ था। 1857 का विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 के मेरठ के सिपाहियों के विद्रोह में हुआ था। 11 मई को 1857 को विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली के सिपाही भी इनसे मिल गए थे। अगला प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई वर्ष खाली स्थान में लड़ी गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, और उसके एक साल बाद तराइन की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी, और यह गौरी को भारत की दूसरी पराजय थी, जिसमें गौरी हार चुका था, पहले भी गौरी हार चुका था। 1992 में पुनः मोहम्मद गौरी तैयारी करके साथ आया और इस बार पृथ्वीराज चौहान यानी थर्ड को पराजित किया। नेक्स्ट है जनपद गीत है, जिसमें बसपन्ना के बच्चन शामिल है, राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के समरूप होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमाशय। पाचन तंत्र के अमाशय अंग में आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? सही जवाब है ऑप्शन ए 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकते हैं। धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती है। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा से। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुम्बिनी से। गौतम बुद्ध का संबंध लुम्बिनी से। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो क्विंचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सलमान रुश्दी क्विंचिटे के लेखक हैं। रॉयट एट मिस्ट्री मंडी का लेखक हैं विक्रम सेठ, और फेयरलेस गवर्नेंस का लेखक किरण बेदी है। अगर हम बात करते हैं किरण देसाई की तो इनका प्रसिद्ध बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी के। स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सतलज नदी के। न्यायालय में प्रयोग होने वाले कन्वर्सन शब्द का अर्थ क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किसी दूसरे के समान अथवा निजी संपत्ति पर गलत ढंग से स्वामित्व प्राप्त करना कन्वर्सन शब्द का अर्थ है। न्यायालय में डॉक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायालय में अभियुक्त या गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित स्थान है। किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेकानंद। मस्तिष्क या मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेनिनजस कहते हैं। 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब करेगा। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2022 किन संस्थाओं को मिला है?
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों को, IMA और TNOI दोनों को। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर का। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ए और बी दोनों। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूटिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो CP और BIOS मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेमिन बट्टी। बेमिन बट्टी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्ता और निम्नलिखित में किस भी सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्डवेयर। एक पर्सनल कंप्यूटर PC को पुनः आरंभ कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम डिस्क। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनालॉग। अगला प्रश्न है, समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तीसरी पीढ़ी से। इंटीग्रल सर्किट तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्कैनर। स्कैनर जो है इनपुट है, जबकि प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अगला है, भविष्य निधि के संदर्भ में UNA का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। एक संगठन के भीतर उस साझा नेटवर्क को क्या कहते हैं जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की सुविधा देता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इंट्रानेट। नेक्स्ट देखते हैं, Alt+Tab का शॉर्टकट क्या हो सकता है? और इसका होगा खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करना। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में खाली स्थान में हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी लैंग्वेज का। ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। ढाक के 3 पात, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवर्तन न होना। ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ है परिवर्तन न होना। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक उपयोगी खाली स्थान है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्त्र है। बंदूक जो है वो एक अस्त्र है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसी नींव का। किसी भी चीज़ की बुनियाद अथवा नींव पर कोई अन्य दीवार खड़ी होती है, इसलिए नींव के स्थान पर नींव पर सही होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अकस्मात बिजली सी यह विचार मन में खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमका। अकस्मात बिजली की सी यह विचार मन में चमका। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए शब्द प्रयुक्त होता हो, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन। जिनका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, कुलीन। रज्जु शब्द का पर्यायवाची है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्सी। रज्जु का पर्यायवाची शब्द है रस्सी, डोरी आदि। किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन खाली स्थान कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिश्रमिक। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ जीने की इच्छा होता है। 10 वर्ष में से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किशोर। मुख्य का विलोम क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, गौण। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मुखिया शब्द मुख से निकली हुई है, और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख से निकली है। हस्त का पर्यायवाची क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर। हस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कर या हाथ। रिक्त स्थानों भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ईमानदारी श्रेष्ठ
खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुण। ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इनमें से कौन सा सही है। हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल। उज्ज्वल सही बर्तनी वाले शब्द है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। वह स्वभाव से घूमने वाला है। तो घूमने वाला का क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घुमक्कड़। प्रश्न 36 से 40 तक पैराग्राफ है, जिसमें कुछ खाली जगह दिया हुआ है, उसमें भरना है पैराग्राफ को पढ़ते हुए कि कौन सा सही एप्रोप्रिएट शब्द होगा। तो आइए उसका क्या क्या आंसर होगा देख लेते हैं। 36 का जो आंसर होगा वो होगा सी, प्राणी। 37 का जो आंसर होगा वो होगा बी, साहस। 38 का जो आंसर होगा वो होगा अपमान। 39 का आंसर जो होगा वो होगा प्रत्यक्ष। और 40 का जो आंसर होगा वो होगा क्लेश। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। इस एडम को मीनिंग बताना है। टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर मतलब होता है सदृश होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। अगला है, फिर से मीनिंग बताना है एडियम के। फॉल प्ले। फॉल प्ले का मतलब होता है बेईमानी या धोखाधड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनफेयर या डिसहोनेस्ट बिहेवियर। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। मदर सेड अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड ए बस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदर सेड दैट अभिनव हैड स्लिपेड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड ए बस। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हैट्रेड कैन ओवरकम बाई लव। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लव कैन ओवरकम हैट्रेड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड DUO। ड्यूओ। ड्यूओ मीन्स मतलब होता है जोड़ी। इसका सिनोनिम्स होगा पेयर, कपल, कॉम्बो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेयर। अब एंटोनिम्स बताना है गिवन वर्ड को। तो एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है, नाराज होना या स्तंभित कर देना। इसका एंटोनिम्स होगा एश्योर यानी सुनिश्चित करना। तो छठा के ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिनोनिम्स फिर से है और कौन सा वर्ड है, पैरानॉइड। पैरानॉइड मतलब क्या होता है, पैरानॉइड मतलब पागलपन या संबंधी होता है। इसका सिनोनिम्स होगा डिस्ट्रस्टफुल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्ट्रस्टफुल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिले। रिले मीन्स होता है भरोसा करना। इसका एंटोनिम्स होगा डिसरप्टिव यानी नष्ट भ्रष्ट करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसरप्ट। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द कंटेंट्स एन एरर। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ही वाज लेट फॉर अ स्कूल एंड पनिश्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड पनिश्ड। एंड पनिश्ड लिखना गलत है। दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में होना चाहिए, अर्थात वाक्य को इस प्रकार लिखना चाहिए, ही वाज लेट फॉर अ स्कूल एंड वाज पनिश्ड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द मे कंटेन एन एरर। तो आइए देखते हैं कौन है। इट वाज ए सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट वाज ए सरप्राइजिंग। वाक्य में सरप्राइजिंग का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, इस कारण इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माई सिस्टर। देन माई सिस्टर के स्थान पे देन माई सिस्टर अथवा देन माई सिस्टर्स हाउस लिखना चाहिए। ऐसा करने पर पैरेलल कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट वर्कर्स खाली स्थान एज लेवरेज इन फैक्ट्रीज वेयर देयर वेजेज वेयर फिक्स्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेयर एम्प्लॉयड। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेवरेज इन फैक्ट्री वेयर देयर वेजेज वेयर फिक्स्ड। अधिकांश श्रमिक उन कारखानों में मजदूर के रूप में कार्यरत थे जहां उनकी मजदूरी निश्चित थी। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर खाली स्थान विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरैक्ट।
अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ए फॉल्स या एज्यूम्ड आइडेंटिफाई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलियस। इसका सही आंसर हो जाए एलियस। एलियस मतलब होता है उर्फ। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, वन हु लव्स बुक, वन हु लव्स बुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल इसका सही आंसर होता है, जिसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। अगला है 16 से 20 तक पैसे दिया हुआ है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे फिल करना है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, पहला का जो 16 नंबर का है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द कप होगा। और 17 नंबर के जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा डी अलार्म। 18 नंबर के जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ए कमांडेड। और 19 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन। और जो 20 नंबर के प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ए इन फ्रंट ऑफ। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।